Hello students, good morning. Today we will study about storage of grains. After harvesting, storage of produce is an important task. After harvesting, storage of grains. क्योंकि स्टोरेज ना अच्छी तरह नहीं करेंगे तो इसमें जो है और से जो पेस्ट हैं वो इसको ख़राब करते हैं, तो स्टोरेज इज कंपलसरी। नेक्स्ट है आफ्टर हार्वेस्टिंग। देखिए हार्वेस्टिंग पढ़ा तुमने, ये कटिंग हो रही है, इसमें इस प्रकार से ये सिकल द्वारा जो है कटिंग हो रही है और कटिंग के बाद में जो है इसकी थ्रेसिंग होगी और थ्रेसिंग के बाद में फिर जो ग्रेन्स हैं उनका स्टोरेज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। इनको जो है इनमें पहले ड्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद इसको जो है विंस वगैरह में रखते हैं जिससे कि इनमें घुन वगैरह न लगे और हमारा स्टोरेज जो है वो अच्छा बना रहे। तो इसके लिए नेसेसरी है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इट इज storage of produce is an important task if the जो स्टोरेज है ये प्रोड्यूस का काफ़ी इम्पोर्टेंट टास्क है। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। इफ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रकार से यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों, नमी मॉइस्चर, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ये चूहे वगैरह जो है, कीट है, ये काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं गेहूं को, तो इनसे सुरक्षित रखना जरूरी है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स सीड्स आर नॉट स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, बिना सुखाए यदि इनको हम जो है ताज़ा फसल में नमी अधिक मात्रा होती है तो उसको सुखाना जरूरी है। दे में गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाई ऑर्गेनिज्म लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी। तो इनकी कैपेसिटी, जर्मिनेशन कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों, सूक्ष्म जीवों सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि ताज़ा काटी गई फसल के दानों को, बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया जाता है तो उनके खराब होने की अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की संभावना अधिक रहती है। लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, क्योंकि घुन वगैरह जो उनको खोखला कर देते हैं और फिर वो जो है बेकार हो जाते हैं। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। अतः भंडारण से पहले दानों, जो बीज होते हैं, उनको धूप में सुखाना आवश्यक है जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। देखिए धूप में सुखाएं, धूप में सुखाने के बाद में उनको जो है फिर छाया में ठंडा होने दें, उसके बाद उसका भंडारण करें। धूप में सुखाने के बाद गर्म कंडीशन में ही, मतलब हीट कंडीशन में ही उसको तुरंत न रखें। टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन द, तो मॉइस्चर जो है उनकी जो है वो नमी कम हो जाती है। दिस प्रिवेंट द अटैक बाई इंसेक्ट्स, पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो ये जो है इससे जो है उनकी कीट पीड़कों, पेस्ट क्या है, कीट पीड़क, जो कि ऐसे कीट जो कि फसल को या जो गेहूं वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं वो पीड़क कहलाते, पेस्ट है। ये जीवाणु, बैक्टीरिया एवं कवक, फंजाई से सुरक्षा हो जाती है, से सुरक्षा हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम containing wheat, I wonder why।
इसको देखेंगे, पता लगाएंगे। नेक्स्ट है फार्मर ग्रेन्स इन द जूट बैग्स और मेटलिक बिन्स। मेटलिक बिन्स इसमें जो रखा जाता है ये, माय डियर स्टूडेंट्स, किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों में, धातु के बड़े बड़े पात्रों में रखते हैं। जूट के बोरे वगैरह होते हैं, जैसे कि ये देखिए इसमें दिखाया गया है, ये फसल जो कटिंग होने के बाद में ये बोरे भरे रखे हुए हैं। तो ये जूट के बोरे, इसमें जो है फसल अपना फार्मर जो है रखते हैं, भंडारण करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन साइलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। अच्छा, बड़े पैमाने पर भंडारण, जो बीजों का बड़े पैमाने भंडारण करते हैं उनको साइलो, ग्रेनरीज, ग्रेनरीज जो है भंडार गृह, बड़े बड़े भंडार गृह समझे, जैसे कि FCI वगैरह है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भंडार गृह में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों, पेस्ट जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। तो ये साइलोज और ग्रेनरीज, इसमें देखिए ये साइलोज दिए हुए हैं, ये जो है दीज आर साइलोज, और ग्रेनरीज यहाँ पर जो है ये सभी जूट के बैग्स हैं, इनमें ये सब रखे हुए हैं जूट के बैग्स में। तो साइलोज एंड ग्रेनरीज। इसमें देखिए ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोदाम्स। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें मतलब जो है रखा जाता है बड़े बड़े भंडार गृहों में। अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रसायन का उपचार किया जाता है। तो इसमें जो नीम है इसको जो रखा जाता है, नीम के तुमने देखा होगा तुम्हारे घरों वगैरह में कुटिया जो होती है उसमें नीम की ड्राई लीव्स वगैरह ये सुखा ली जाती है, और ड्राई लीव्स इनको जो है रखते हैं, ड्राई लीव्स। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से ये पूरे वर्ष के भंडारण के लिए ये ज़रूरी है कि इसका जो है अच्छी प्रकार से भंडारण किया जाए। तो स्टोरेज नेक्स्ट है स्टोरेज इज ए प्रोसेस। अब व्हाट इज स्टोरेज, इसमें एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज स्टोरेज। तो स्टोरेज इज ए प्रोसेस, क्या है, स्टोरेज इज ए प्रोसेस ऑफ कीपिंग क्रॉप ग्रेन सेफ फ्रॉम मॉइस्चर इंसेक्ट एंड रैट्स फॉर लॉन्गर टाइम। It is done in jute bags or metallic bins, silos and granaries. Granaries जो भंडार गृह हैं उनमें इनको जो रखा जाता है। तो स्टोरेज इज ए प्रोसेस ऑफ कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स सेफ फ्रॉम मॉइस्चर इंसेक्ट्स एंड रैट्स फॉर लॉन्गर टाइम। इट इज़ डन इन जूट बैग्स और मेटलिक बिन्स, साइलोज एंड ग्रेनरीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, एक तो व्हाट इज स्टोरेज, नेक्स्ट व्हाट आर द कंडीशंस बिफोर स्टोरिंग। स्टोरिंग से पहले हम क्या कंडीशन होती हैं, क्लीनिंग ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स को क्लीन कर लेंगे अच्छी तरह से। देखिए ये ग्रेन्स हैं, इनमें जो भी कूड़ा करकट वगैरह या मिट्टी वगैरह जो भी आती है थ्रेसिंग वगैरह उससे, उसको बिल्कुल साफ कर देंगे। साफ करने के बाद में इसको जो है स्टोर के लिए करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर ड्राइंग।
प्रॉपर ड्राइंग ऑफ द ग्रेन्स इन सन, सन में अच्छी प्रकार से इनको जो है धूप में सुखा लेंगे, जिससे कि अधिक मॉइस्चर न रहे, क्योंकि नमी रहने पर जो उसमें घुन वगैरह जो लग जाता है, ख़राब होने के चांस अधिक होते हैं। फ्यूमिगेशन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो फ्यूमिगेशन है उसमें धूमक मतलब उसमें इस प्रकार के केमिकल जिससे कि उसमें एक स्मोक बने और उसमें पूरे उसमें मतलब जो है फैल जाए, तो उसको फ्यूमिगेशन कहते हैं। तो ये भी ज़रूरी है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, तो ड्राइड नीम ग्रीन जो ड्राइड नीम की पत्तियां हैं उसको हम रख लेते हैं, सुखाने के बाद में उसको रखते हैं। ये देखिए नीम कड़वा होता है, नीम कड़वा होता है, इसमें इस प्रकार के एक औषधीय गुण हैं और बहुत सी ये मेडिसिन के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो इसको जो है और बीडीसाइड के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका जो पत्तियां वगैरह हैं या जिसके सीड हैं उनका एक्सट्रैक्ट निकाल करके, तो इसको हम जो है सुखा करके और उसमें रख सकते हैं कुठिया में। कुठिया में एक बोरी डाल दीजिए, पहले नीचे नीम बिछा दीजिए पत्तियां, फिर एक बोरी डाल दो, फिर नीम की पत्तियां बिछा दो, फिर एक बोरी डाल दो, फिर नीम की पत्तियां बिछा दो। तो इस प्रकार से उसमें जो है जो पेस्ट हैं घुन वगैरह ये लगने के चांस नहीं रहते हैं और हमारा गेहूँ जो है सुरक्षित बना रहता है अच्छी तरह से। तो ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, फूड ग्रेन्स जो है ये घर पर रखने के लिए। अब देखो व्हाट इज साइलोज, साइलोज क्या है? ए टाल टावर और पिट ऑन ए फार्म यूज्ड टू स्टोर ग्रेन्स इज कॉल्ड साइलो। तो साइलो जो है ये फूड ये मतलब जो है ग्रेन्स स्टोर करने के लिए बड़े बड़े पात्र होते हैं, इस प्रकार से ये दीज आर साइलोज। साइलोज फॉर स्टोरिंग द ग्रेन्स, ये आर साइलोज। इसमें जो है काफ़ी ऊंचे होते हैं, ये देख ट्री है, ट्री से भी काफ़ी ऊंचे मतलब जो है, और इनमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है फूड वो ग्रेन्स जो है व्हीट ग्रेन्स वगैरह इसमें जो है रख दिए जाते हैं। इस प्रकार से ये इससे बचाव हो जाता चूहों से और जितने पेस्ट वगैरह हैं दीमक वगैरह या घुन वगैरह, इनसे जो है इसकी सुरक्षा हो जाती है। नेक्स्ट है ग्रेनरीज। देखिए जी ग्रेनरीज हैं, ग्रेनरीज मीन्स भंडार गृह। इसमें जूट के बोरे हैं, इनमें तो जूट बैग्स में ये रख दिए जाते हैं और एक के ऊपर रख करके इस प्रकार से, और इसमें फ्यूमिगेशन वगैरह और भी कीट वगैरह उनसे बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है, इसकी जो है सुरक्षा की जाती है। इस प्रकार से ग्रेनरीज, द स्टोर हाउस भंडार गृह, द स्टोर हाउस फॉर ग्रेन्स आर कॉल्ड ग्रेनरीज। दीज आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट, पेस्ट क्या है एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो रेट वगैरह हैं इनसे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगस वगैरह, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, फंगस भी खराब कर देता है, लाइक रेट्स इंसेक्ट्स फंगस एंड माइट्स। तो इस प्रकार से ये जो है फूड ग्रेन्स, इस प्रकार हम इसमें ये ग्रेन्स जो है अच्छी प्रकार से रखने के लिए इसका यूज़ करते हैं और जिससे कि ये सुरक्षित बना रहे, हमारा जो ग्रेन्स अच्छी प्रकार से सुरक्षित बना रहे और उसका हम जो है होल ईयर यूज कर सकें अच्छी प्रकार से। गवर्नमेंट जो है एक बड़े स्तर पर स्टोर करती है और उसको जो है बाद में जब आवश्यकता होती है तो उसको जो है निकाला जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये नेक्स्ट वीडियो में जो है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताएंगे। एनिमल मतलब हमको जो फूड मिलता है प्लांट से जैसे मिलता है उसी प्रकार से एनिमल से भी जो है फूड प्राप्त होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियो ऑफ साइंस प्लीज सब्सक्राइब and press bell icon, like, share and best of luck. Okay.